ये तो सिमी की रिपोर्ट, देखते हैं क्या है। सलान, तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारे हाथ में क्या है? अभी ये शायद सिमी की रिपोर्ट है। मुझे दो, इसे बाद में पढ़ लेना। जाओ जाकर देखो, ज़रियाब तुम्हें याद कर रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। ज़रियाब, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है, वो फिजा को याद कर। मगर अम्मी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अफशा आंटी मुझसे आखिर चाहती क्या है। कुछ तो ऐसा है, इसकी वजह से उसने ये बात अभी तक अरसलान को नहीं बताई है। तो अपनी खैर मना बेटा, और जितना जल्द हो अपने घर रवाना हो। और हाँ, तुमने सिर्फ अपने शौहर की फिक्र किया, हमारी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। आप अफशा, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं हुआ है। कोई भी मुझे कुछ क्यों कहेगा? फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू? तुम्हें मेरे आंसू की नहीं फिक्र है? मैं फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन इस तरह? बहुत अच्छे हैं ऐसे। ये तुम कह रही हो जिसे मैंने खून के आंसू रुलाए? मैं उसे कह रही हूँ जिसको मेरे आंसुओं की बहुत फिक्र है। वैसे तुम शहज़द को कल भी चाहती थी और आज भी चाहती हो, इस बात पे याद रखना है सर। बड़ी गलत बात है अफशा बेगम, शादी क्या हुई? तुमने तो फोन करना ही छोड़ दिया। क्यों फोन करती मैं आपको? और फोन करके मैं आपको क्या बताती? अरे क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया? क्यों मिर्ची चबाए बैठी हो? शुक्र करें कि मैं अभी जबान से बात कर रही हूँ। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो क्या होता? क्या हो जाता? हाँ मैं बरस रही हूँ मुझ पर। मैं बेकार में नहीं बरस रही हूँ, आपकी करतूत पर मुझे गुस्सा आ रहा है। देखो अफशा बहन, मैं बहुत लिहाज कर रही हूँ, जबान संभाल कर बात करो, वरना मेरे मुंह में भी जबान है। हाँ जानती हूँ मैं, आपके मुंह में भी जबान है, वो भी लच्छेदार, और उसी लच्छेदार जबान से आप बातें बगाड़ती हैं और हम जैसे शरीफों को फांसती हैं। मैं कह रही हूँ अफशा बहन, बहुत हो गई, मैं लिहाज कर रही हूँ तुम्हारा। कुलसुम आपा, सच सच बताएं, आपने नजमा से कितने पैसे लिए हैं ये रिश्ता कराने के? अरे वो कंजूस औरत अपना मेल भी किसी को न दे, पैसे क्या देगी? एडवांस देकर बैठी हुई है और अब फोन ही नहीं उठा रही। लगता है जाना पड़ेगा उसके घर, दो हाथ करने होंगे, फिर पता चलेगा। और तुम क्यों जली भुनी बैठी हो? जानना चाहती है ना आप? तो सुने, शादी की सुहाग रात वाले दिन नजमा की बेटी को उल्टियां हो रही थीं। अरे तो बदहजमी हो गई होगी, शादी का घर था। मगर रिपोर्ट तो ये नहीं कहती। कुलसुम आपा, वो उल्टियां बदहजमी की नहीं थी। तो इसका मतलब है अफशा, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए ऐसे? मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड हो गया था। सच पूछो तो अब मुझे आदत हो गई है, पता ही नहीं चलता कब तुम्हारा मूड अच्छा है या बुरा। पर ऐसा क्यों? पता नहीं, मैं बहुत खौफजदा रहने लग गई हूँ ऐसे। तुम्हारे और मेरे दरमियान कम्युनिकेशन गैप क्यों पैदा होता जा रहा है? ऐसा तुम सोच रही हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं फील होता। वो इसलिए क्योंकि जैसा मैं हमारे लिए सोचती हूँ तुम वैसा नहीं सोचते हो। ऐसा क्या तुम्हें नहीं लगता शादी के बाद हम दोनों की लाइफ में बहुत डिफरेंस आ गया है? चेंज तो हर एक की लाइफ में आता है, और ये कोई नई बात तो नहीं है। नहीं ऐसे, हम शादी से पहले ज्यादा खुश थे। मुस्कान, तब तुम मुझे समझते तो थे, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने खुद पर गौर किया? उस वक्त तुम मुझसे इतने सवालात नहीं पूछती थी, अब हर बात पे तुम्हारा एक नया सवाल तैयार होता है। लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी बातें ऐसी हैं जो मुझे झगड़ा करने पर मजबूर कर देती है। अगर अब भी कुछ रह गया तो बोल दो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? तो बस तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। शायद मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त एक मुश्किल मरहले से गुजर रही हो, लेकिन प्लीज मैं तुम्हारे साथ हूँ,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, क्या बात है? कुछ परेशान सी लग रही। परेशान ना हूं तो और क्या करूं। एक के बाद एक मुसीबत कतार बना के अंदर आने के लिए खड़ी हुई है। ये मुसीबतें बिना बिन बुलाए मेहमान की तरह होती हैं, आ तो जाती हैं मगर जाती नहीं है। यहाँ परेशान क्यों होती? शगुफ्ता है ना आपके साथ? तो खुद एक परेशानी है। तो मुझ पे एक एहसान कर देना बेटा, अब इस घर के अंदर कोई नई मुसीबत लेकर मत आना। अम्मी क्या बात है? आखिर क्यों आप मुझसे इतनी बदगुमान रहती है? जब से तूने फैसल से शादी की है ना, तो मुझे एक आंख नहीं पाती है। आखिर अम्मी आपका फैसल से मसला क्या है? अच्छा भला इंसान है वो, शरीफ आदमी है। सबसे बढ़ के बात, आपकी बेटी उसके साथ खुश है, और क्या चाहिए आपको? हाँ तो तू इतने में खुश रहे। मैं तो तेरा रिश्ता किसी रईस घराने में देख रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता तुझे उस भिखारी में नजर क्या आ गया। बस अम्मी बहुत हो गया। आप फैसल के बारे में कुछ नहीं कहें। आपने जो कहना आप मुझसे कहें। तुम्हारे मियाँ को कुछ बोलो तो तुम्हें बुरा लग जाता है। वाह भाई। तो क्यों ना लगे, शौहर है वो मेरा। बात सुनो, मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी में अकल की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम्हें अगर अकल होती तो तुम फैसल से शादी करती क्यों? बड़ी आई मेरी परेशानियों को दूर करने वाली। इतना बड़ा धोखा? कसम ले लो, सबसे बहन खुदा गवाह है, मुझे इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी, वरना मैं कभी ना करवाती सिमी मनूज का रिश्ता। ऐसे कैसे हो सकता है कुलसुम आपा? आपने तो कहा था कि नजमा की फैमिली को आप काफी अरसे से जानती हैं। हाँ जानती तो हूँ, लेकिन मुझे क्या खबर थी इतनी गुन्नी निकलेंगी नजमा बेगम। अल्लाह माफ करे, क्या जमाना आ गया। लड़की शादी से पहले, अरे मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आप सच कह रही हैं कि आपको इस बात का कोई इल्म नहीं है? अल्लाह पाक की कसम, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन अब सोचती हूँ नजमा बेगम को शादी कितनी जल्दी क्यों थी? मामला जो हाथ से बाहर जा रहे थे। अब तो मैं भी कुछ कुछ समझने लग गई। भाई बुरा मत मानना, अरसलान मियां भी तो जिद पकड़ के बैठे थे कि शादी करेंगे, तो वो भी नजमा बेगम की बेटी से। हाँ, हमसे जल्दबाजी हो गई इस बात में। हमने छानबीन नहीं की और शादी का फैसला कर लिया। अरे अफशा बहन, मुझे तो लगता है वो आप भी इसी वजह से अस्पताल पहुंचे है। क्या कह सकते हैं, हो सकता है यही बात हो, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अरसलान को क्या बताऊंगी। अरे दफा करो, लड़कियां बहुत हैं, अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा उसके लिए। नहीं कुलसुम आपा, इतनी आसानी से नहीं। नजमा को भी तो पता चलना चाहिए कि जो उन्होंने किया है वो उन्हें भारी पड़ने वाला है। तुम ठीक बोल रही हो। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। पता है मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। बैठो। क्या बात है सीमी, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। नहीं सीमी, कोई ना कोई तो बात जरूर है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सीमी, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं भाभी, मुझसे किसी ने क्या कहना है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। जी भाभी, बात तो है। अफशा आंटी को सब कुछ पता चल गया। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा क्या? ये सब उन्हें कैसे पता चला? सब मेरी ही गलती है, लेकिन भाभी जो होना था वो तो हो चुका है ना।
तो कुछ नहीं हो सकता ना। जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी हम जैसी लड़कियों को सजा मिलनी चाहिए। देखो सीमी, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अब तुम्हें अरसलान भाई को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना होगा। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, और मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगी, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। ठीक है, फिर मुझे ही कुछ करना होगा। अरे कुलसूम आपा, क्या सोचने लगी? ये मैं गरम गरम चाय लाई हूँ आपके लिए। अरे अफशा बहन, मैं बता रही हूँ, नजमा बेगम बहुत टेढ़ी खीर है। जब तक तुम उसे सबक नहीं सिखाओगी ना, उसका दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। कुलसूम आपा, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं, मुझे समझाएं आप। अरे तौबा करो अफशा बहन, नजमा बेगम और उसकी बेटियां चालाक लोमड़ी से कम नहीं है, और वो अपने शिकार को हाथ से जाने नहीं देती। मतलब क्या है आपका? आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब ये कि तुम तो जानती हो, किसी औरत को मर्द पर काबू पाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो जब चाहे अपनी उंगलियों पे नचा सकती है। और वैसे भी अरसलान मियां सिमी पर कुछ ज्यादा ही निछावर हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, तुम सिमी को ना दूध से मक्खी की तरह निकाल बाहर करो। अब फिर तुम देखना, नजमा बेगम सर के बल चलकर आएगी और अपनी इज्जत की भीख मांगेगी। फिर ना कहना। कुलसूम आपा, कह तो आप ठीक रहे। नजमा जैसी मक्कार और चालाक औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मगर आप फिक्र ना करें, मुझे ऐसी औरतों से निपटना बहुत अच्छी तरह आता है। खुदा जानता है अफशा बहन, अगर मुझे पता होता ना नजमा बेगम इतनी दागदार बेटी हमारे अरसलान मियां के सर मंड रही है, तो मैं कभी ऐसा रिश्ता ना होने देती। कुलसूम आपा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप समझें कि नजमा के बुरे दिन शुरू हो गए। सबसे पहले तो ये कि मैं सिमी को इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगी, और वो यहाँ आ भी गई तो उसकी औकात एक मुलाजमा से कम नहीं होगी। क्या हो गया रक्षा बेगम, रो क्यों रही हो? अपनी किस्मत को रो रही हो। अरे अल्लाह ना करे कि तुम अपनी किस्मत पे रो। मुझे तो लगता है अल्लाह मेरी दुआएं भी नहीं सुनता। जो काम करो उल्टा हो रहा है। मैं बिस्तर पे पड़ गया। अरे परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्द से सेहतयाब हो जाऊंगा। मैं भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुमको सेहतयाब करे, मुझे उठा ले। कैसी बातें कर रही हो? मायूसी कुफ्र है। इतना बेबस तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, हाथ को हाथ सुझाई ना दे, तो फिर इंसान ऐसी बातें करता है। अरे नजमा बेगम, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, ऐसा मत सोचो। मैं तो जब सोचती हूँ मेरा कलेजा कटने लगता है। परेशान मत, हौसला करो, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। अल्लाह बेहतर करने वाला है। तुम उठो, वजू करो, नमाज पढ़ो, देखो तुम्हें कितना सुकून मिलता है। जाओ, शाबाश। या अल्लाह, तू बेहतर फरमा दे।
मेरे ख्याल में मुझे अरसलान से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा देर होगी उतना बात करना मुश्किल हो जाएगा। एक न एक दिन तो अरसलान को सच का सामना करना पड़ेगा। क्यों ना मैं पहले ही उसे बताकर मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर दूं, ताकि जब सच उसके सामने आए तो उसे सच को कबूल करने में ज्यादा मुश्किल ना हो। अरे आप ही आए बैठे। अरसलान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है आती, सब खैरियत तो है ना? मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। आपकी ऐसी क्या बात है? देखो अरसलान, बहुत सारी बातें हैं जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, और मेरा ख्याल है तुम्हें होना चाहिए। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी, तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, मगर फिर सोचा कि रहने दो। बंद दरीचों को खोलने से सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। मगर सच जानना तुम्हारा हक है अरसलान। आप ये सब ठीक है, पर अब नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। मैं अब आपसे कुछ जानना नहीं चाहता। देखो अरसलान, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ। ये इस मनहूस का फोन बार बार क्यों आ रहा है? हेलो, तुम्हें समझ में नहीं आता? इंसान जब फोन काट रहा हो तो इसका मतलब ये कि वो उस वक्त बात नहीं कर सकता है। लेकिन मजाल है तुम्हें तो किसी ने तमीज सिखाई नहीं ना कुलसूम। अरे तुम तमीजदार बन जाओ नजमा बेगम। अरे शर्म नहीं आती कि अपनी बेटी को कंवारा बताकर शरीफ आदमी के सर मंड दिया? क्या बकवास कर रही हो? चिल्लाकर सच नहीं दबा सकती नजमा बेगम। अफशा बेगम बहुत गुस्से में है और उन्होंने तो साफ कह दिया रखो अपनी बेटी को अपने घर पर। हाँ। बड़ी आई तमीज सिखाने वाली मुझे। देखती हूँ ना अब क्या करेगी अपनी बेटी का। क्या बकवास कर रही है? अफशा को पता लग गया। क्या करूं मैं, क्या करूं? ये कुलसुम की बच्ची तो इस खबर को पूरी दुनिया में की तरह बता दी। अम्मी क्या कह रही थी कुलसुम आपा? अरे अम्मी कुछ तो बताया ना, क्या कह रही थी कुलसुम आपा? क्या बोलूं? क्या बोलूं? तूने हमें बोलने के काबिल छोड़ा है? और क्या बोलेगी वो वही बोल रही थी जो तू गुल खिला कर आई है। सिर्फ तूने किया क्या है हमारे साथ? मैंने सोचा था तुझे ब्याह कर सुकून का सांस लूंगी, लेकिन नहीं, तूने वो भी 2 घड़ी में बर्बाद करके रख दिया। मर जाती कहीं किसी गाड़ी के नीचे आकर, हम 3 दिन तुझे रोकर तसल्ली तो दे लेते अपने आप को। अम्मी मैं आपसे हर बार माफी मांगती तो हूँ, प्लीज खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। कैसे माफ कर दूं? जब जब ये तेरी की हुई हरकत की जिल्लत-आमेज़ छींटे हमारे दामन पर आएंगे ना, तुझे इसी किस्म की बातें सुननी पड़ेंगी। पर अम्मी बस, तूने कोई कांच का गिलास नहीं तोड़ा है कि मैं तुझे माफ कर दूं। तूने हमारी जिंदगी में वो जिल्लत भर दी है कि हम सारी जिंदगी उसकी कीमत अदा करते रहेंगे। और बस अम्मी इसका मतलब है मुझे सिमी के रूप में एक अदद मुलाजमा मिल गई। सिमी, मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि ससुराल किस चिड़िया का नाम है। तुम पर वो जुल्म करूंगी कि तुम खुद ना ये घर छोड़कर भागोगी
तो मेरा नाम अफशा नहीं। अब आएगा मजा। मेरी सारी उलझनें खत्म। तुम अब इस घर में अरसलान की बीवी बन के नहीं, बल्कि मेरी दासी बनकर रहोगी। आप सिमी के कपड़े क्यों फेंक रही हैं? जब सिमी यहाँ नहीं है तो उसका कचरा भी यहाँ नहीं होना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? सिमी अपने मैके में है, आ जाएगी कुछ दिनों में। आप प्लीज उसका सामान वापस रखें, बल्कि मैं आज ही जाता हूँ उसको लेने के लिए। नहीं अरसलान, जब तक मैं इस घर में मौजूद हूँ वो इस घर में दाखिल भी नहीं हो सकती। हेलो फैसल, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों, मैंने क्या किया? अपनी बीवी से चुप चुप के दूसरी औरतों से बातें करते हो। इसे धोखा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मैं पूछती हूँ कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है फैसल? क्या तुम्हें शर्म आती है? शादीशुदा होने के बावजूद अपने घर जाके बैठ जाती है। ना घर का होश है ना बच्चों का। बड़ी बच्चों की हम